ना एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस देता हूँ। अल्लाह करे वो गलत हो, अल्लाह ना करे कि उसमें जरा भी सच्चाई हो। मैं पहले ये दुआ करता हूँ, इसके बाद मैं लानत नहीं भेजता, मैं दुआ करता हूँ अपने लिए कि अल्लाह मेरी इस्लाह करे अगर मैं गलती पर हूँ। डिकी भाई के 9.5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, 9.5 मिलियन के यूट्यूब के ऊपर फॉलोअर्स हैं। डेफिनेटली टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उनके फॉलोअर्स होंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इन दिनों एक सियासी जुमात, नई सियासी जुमात का भी बड़ा वो शोर मचा हुआ है कि उसको उठना चाहिए। और उस सियासी जमात के लिए जो सरगर्म शख्स हैं, इकरार उल हसन साहब, जो इस वक्त बहुत सरगर्म है, वो बुनियादी तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया तो हैंडल कर सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। वो अपना जलसे जुलूस कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, इसलिए तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म उनसे छूट रहा है वो है सोशल मीडिया का, वो यूट्यूब का। और इस काम के लिए इस वक्त इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं मिल सकता। ये प्लेटफॉर्म इनके हवाले किया जाएगा। मुमकिन है कि आपको कुछ अरसे के बाद डिकी भाई फैमिली व्लॉगिंग करने के बजाय कुछ पॉलिटिकल सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हुए नजर आए और वो उनको हाईलाइट कर रहे हो और वो बता रहे हो, क्योंकि उनके साथ एक चीज हो चुकी है, उनकी आप बीती है ये कि उनके साथ इस सिस्टम में बहुत नाइंसाफी हुई है, लिहाजा इस सिस्टम को बदलना होगा। वो आगे बढ़ेंगे और वो हर जगह, हर महफिल में ये बात, हर व्लॉग में ये बात कहेंगे कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के साथ हो। लिहाजा वो एक नई सियासी जुमात, एक नई बनने वाली सियासी जुमात के लिए बहुत अच्छे फेस साबित हो सकते हैं। उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस चीज का, क्योंकि उस सियासी जुमात को का जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इस वक्त, उस सियासी जमात के लिए जो काम किया जा रहा है, उसको जो सपोर्ट डकी भाई इस वक्त दे सकते हैं, वो कोई और यूट्यूबर वीलॉगर नहीं दे सकता। क्योंकि फिर वही बात कि वो आप बीती लेकर आगे आएंगे, वो अपने साथ होने वाले जो जबर है, जो अपने साथ ज्यादती है, उसका इजहार करेंगे और वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि ये सिस्टम, इसमें ये खराबी है, इसमें ये लूप होल है और इसको दुरुस्त होना चाहिए। अपने व्लॉग के आखिर में मैं सादुर रहमान साहब से एक बार फिर हमदर्दी का इजहार करता हूं कि उनके साथ वाकईतन बहुत ज्यादती हुई है और इस निज़ाम की वो भेंट चढ़े हैं। और इस निज़ाम को भेंट चढ़ने के बाद उनसे अब बली वसूल की जाएगी। अगर वो समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने